राजनीति में आप भी आ गए हैं, शाही परिवार की आप बहू हैं। अब के राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का एबीसीडी भी नहीं पता था। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मार्गदर्शक। मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक क्रेज, उन्होंने ऐसा नहीं कि अच्छा काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भ्रष्टाचार लोग बैठे हुए हैं जो मतलब उनके नाम पे जनता का शोषण कर रहे हैं। लेकिन अभी आपने सीटेक का जो एग्जाम हुआ है इलेक्शन से पहले, आपने नोटिस नहीं किया, उसमें हर किसी का जॉब हुआ है। टीचर वाले बहाली में मतलब एरू बैरू नथु फैरू सबका जॉब हुआ है। क्यों? क्योंकि हाँ चलो नीतीश कुमार ने हमें ये नौकरी दे दी, कल को के हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो कहीं भी आपको 500 रुपये या 2000 रुपये इंदिरा आवास के लिए आपको नहीं देना पड़ेगा। प्रशांत ने एक बार हमसे सवाल, मतलब बहुत सारे लोग बैठे थे, तो एक सवाल पूछा था कि आप यहाँ क्यों हैं, पॉलिटिक्स में क्यों हैं। तो मैंने तो उस दिन जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज मैं जवाब देना चाहूँगी। नमस्कार, गांव देहात पॉडकास्ट के खास एपिसोड में आज के हमारे मेहमान हैं जन स्वराज पार्टी के बेटियां संगठन के अध्यक्ष नीतू शाही जी। मैडम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कैसी हैं, क्या कुछ चल रहा है? हूँ, आप कैसे हैं गोलू जी? मैं भी ठीक हूँ। क्या कुछ चल रहा है? अभी तो फिलहाल जो विधानसभा की चुनाव है उसकी तैयारी हो रही है जन स्वराज की तरफ से। जन स्वराज से मैं जुड़ी हुई हूँ और उसी की तैयारी भी चल रही है। फिलहाल तो और कुछ नहीं चल रहा है। राजनीति में आप भी आ गए हैं, शाही परिवार की आप बहू हैं। अभी क्षेत्र में आप घूम रही हैं, किस तरह के आपको वहाँ के समस्या देखने को मिल रहा है, कैसा अनुभव है आपका? आप अब घर से फील्ड में निकल रही हैं, घूम रही हैं, तो आपके लिए क्या कुछ अलग लग रहा है? बिल्कुल अलग लग रहा है, क्योंकि राजनीतिक में तो मेरे आने का बिल्कुल ही मन नहीं था। हाँ। मैं पहले बीपीएससी की तैयारी करती थी। मैं सोच रही थी कि चलो भाई कुछ पढ़ के बीपीएससी बीडीओ बन के जनता की सेवा करेंगे ब्लॉक में रह के। लेकिन जब मेरी शादी हुई, जिस खानदान में, वो खानदान शुरू से पॉलिटिकल रहा है। हाँ, पॉलिटिकल रहा है, बैकग्राउंड रही है। फिर भी मुझे जब चुनाव लड़ने के लिए बोला गया कि मुखिया का चुनाव लड़ना है, मेरी सास की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं बहुत दिनों तक सोचते रह गई। फिर उसके बाद सोचा कि चलो देखती हूँ, एक बार चांस देती हूँ खुद को जनता के बीच ले जाके। जब जनता के बीच गई तो सोचा कि भाई मैं पढ़ क्यों रही हूँ जनता की सेवा के लिए। तो वो पढ़ाई करके मैं टेबल के नीचे से खाऊं। सब आप भी जानते होंगे कि भ्रष्टाचार है, हर जगह है, गांव में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, किसी भी स्टेट में, और हम खासकर हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। तो ऊपर से प्रेशर आएगा, इनका ये काम कर दो, नहीं तो फिर दबाव में आके मुझे तो टेबल के नीचे से खाओ और साइन करो। तो जब जनता के बीच गई तो जनता का दुख दर्द समझा, तो देखा कि शिक्षा का बहुत अभाव है। शिक्षा का जिसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा, हर किसी को शिक्षित होना पड़ेगा, उनको अपना अधिकार जानना पड़ेगा। आज हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में सबको फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, जिसमें अधिकार दिया गया है समानता का अधिकार। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि जो बड़ा है सो बड़ा ही है, जो छोटा है सो छोटा ही है, कहीं समानता नहीं है। अगर मैं एक कंप्लेन लिखवाने जाती हूँ थाने पे, तो मेरी पहले बात सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि मुझे अपना अधिकार पता है। और एक गरीब आदमी जाता है तो उसको पहले दूध कार के बैठाया जाता है अलग। तो फिर मैं जनता के बीच गई तो देखा कि लोगों के बीच में बहुत गरीबी है, जो उनका अधिकार है वो भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो सोचा कि क्यों ना कोई जनप्रतिनिधि बन के ही मैं उनका अधिकार उनको दिलवा सकूं। अगर ऊपर से आता है प्रधानमंत्री आवास योजना, तो आवास योजना भी धरातल तक आधे आधे आधा हो जाता है। 100 लोगों का आवास योजना आता है, हो जाता है 50 लोगों का। और उन 50 लोगों का आवास योजना अगर आप बनवाने जा रहे हैं तो हर जगह आपको क्या चाहिए, तो 2000 चाहिए, 500 रुपये चाहिए। एक जॉब कार्ड बनवाना है तो 500 रुपये चाहिए। ये अनुभव मुझे मिला है। कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार, कैसे रुकेगा? सबसे पहले तो हर किसी को शिक्षित होना पड़ेगा। आज के डेट में मैं देख रही हूँ कि स्कूल वगैरह सब जगह पढ़ाई हो रही है, लेकिन उनको अपना अधिकार, बच्चों को एक बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल राइट, ये तो हर किसी को पता होनी चाहिए आज के डेट में, बेसिक फंडामेंटल राइट। क्योंकि उनको अपना अधिकार नहीं पता है। शिक्षा अगर रहेगी, लोग शिक्षित रहेंगे, तो ये भ्रष्टाचार खत्म होगा मेरे देखने से। अब जन स्वराज से जुड़ी हुई है, जन स्वराज पार्टी लोकल स्तर पर क्या कुछ कर रही है? देखिए, हम लोग जन स्वराज से जुड़े हुए हैं प्रशांत किशोर जी के साथ पदयात्रा से,
हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट वाइज, डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक पंचायत वाइज एक कमेटी बनी हुई है। पंचायत के लोगों को वहाँ पे जाके हम लोग समझा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का 3 ही मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, 3 मुद्दा है। एक तो बिहार में लोगों का प्लान, क्योंकि बिहार में तो लोग है नहीं। आप ज़्यादातर गांव में बोले जी, आपसे एक निवेदन है मेरी कि आप जो हम लोग का ये पॉडकास्ट करते हैं, आप गांव में जाके जनता का भी ये पॉडकास्ट कीजिए, जनता से भी कुछ पूछिए कि आप लोग को क्या नहीं मिला, उनको भी बताइए उनका अधिकार। जो लोग नहीं जानते हैं, मैं एक गांव में गई थी, चनपटिया विधानसभा के अंदर आता है जैतिया पंचायत। हाँ, तो वहाँ पे मैं गई तो कुछ महिलाओं से मिली, तो मैंने पूछा कि वोट दिले बानी, भोजपुरी में अपने भाषा में पूछा, तो बोले हाँ। केकरा के दिले बनी? तो कमल के फूल के। हम कहनी और विधायक के बाद जानता नहीं, तो भाग गई, बोल रही ना हम विधायक नहीं जानत किया। तो आज के डेट में क्या है कि मोदी जी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनका एक क्रेज, उन्होंने ऐसा नहीं कि अच्छा काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भ्रष्टाचार लोग बैठे हुए हैं जो मतलब उनके नाम पे जनता का शोषण कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे देखने को मिला। तो ये शिक्षा के अभाव में ही ना हुआ। प्लस कुछ पंचायत में ऐसे गई मैं, वहाँ पे देखा कि औरतें हैं, पुरुष लोग बाहर हैं, काम कर रहे हैं। तो उन लोग से जब बात किया कि घर में कौन है, तो कोई नहीं, हम लोग औरत ही हैं। तो मैंने पूछा आप लोग पढ़े लिखे हैं? तो नहीं। बच्चे हैं? तो हाँ हैं। पढ़ते हैं? तो हाँ पढ़ते हैं। तो मैं बोली कि जब पढ़ के घर पे आते हैं तो आप उनसे क्या पूछती होंगी, कुछ पढ़ाती हैं? तो नहीं। क्या पूछती हैं? जबकि कहा जाता है कि पहला गुरु माँ होती है या पेरेंट्स होते हैं, माँ पापा दोनों आते हैं, पेरेंट्स होते हैं। तो क्या औरत पढ़ा पाएगी अपने बच्चे को? कि शिक्षा के अभाव में ही नहीं हुआ है। और शिक्षा के अभाव में ही तो आज भ्रष्टाचार, मतलब बिहार है हमारा, बिहार खास करके, और चंपारण। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम नौकरी पे ही नौकरी दे रहे हैं, शिक्षा में बहाली, शिक्षक लोग का बहाली हो रहा है दिन पर दिन। हाँ, कब हो तो रहा अब है? इससे शिक्षा में सुधार होगा, लोग शिक्षित होंगे? हाँ, शिक्षित होंगे, लेकिन नीतीश जी कह रहे हैं, जब नीतीश जी का चुनाव आता है तो आप नोट कीजिएगा, उस समय जब जो भी मतलब जी पहले 4-5 अटेम्प्ट एग्जाम दिया होगा, वनडे एग्जाम, जैसे ये सीटेक का एग्जाम हो गया, टीचर वाला हो गया, बीपीएससी का हो गया, उससे पहले आप इलेक्शन के तुरंत पहले का एग्जाम का रिजल्ट उठा के देखिए, और उससे पहले 4 साल के पहले का रिजल्ट उठा के देखिए। देखिए इलेक्शन टाइम में वो क्या करते हैं, सबको बहाल कर देते हैं जी। इसको नॉलेज भी नहीं है उसको भी बहाल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बस अपना गद्दी पकड़ के बैठना है। एग्जाम तो होता है, हाँ, एग्जाम नॉलेज होता है, जो एग्जाम पास करता है वैसी होती है। लेकिन अभी आपने सीटेक का जो एग्जाम हुआ है इलेक्शन से पहले, आपने नोटिस नहीं किया, उसमें हर किसी का जॉब हुआ है। टीचर वाले बहाली में मतलब एरू बैरू नथु खैरू सबका जॉब हुआ है। लेकिन यहाँ पे इससे 4 साल पहले का आप उठा के देखिए, उसमें उन्हीं का जॉब हुआ है, मतलब जो पास आउट हुए हैं, जो बहुत ब्रिलियंट हैं, तेज तर्रार है। अभी क्या है कि एरू बैरू नथु खैरू। क्यों? क्योंकि हाँ चलो नीतीश कुमार ने हमें ये नौकरी दे दी, अब उन्हीं को हमको वोट देना है, वोट के लिए। इस साल जो साल है, चुनावी साल है, बिहार के लिए काफ़ी खास माना जा रहा है। क्या लगता है जनसुराज पार्टी इस बार सरकार बनाएगी? तैयारी तो हमारी पूरी है, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन हम लोग तो पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे, 243 सीटों पे हम लोग लड़ेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। ये तो जनता का। चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में आपका भी चर्चा है कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, पूरा तैयारी कर रही हैं, किस तरह का तैयारी है आपका? मैं जाती हूँ गांव में, लोगों के बीच, लोगों से बात करती हूँ। तैयारी उसमें क्या करनी रहती है, हम लोग तो भ्रष्टाचार मुक्त अपना राजनीतिक में, मैं जनसुराज से आई क्योंकि प्रशांत किशोर की जो सोच थी भ्रष्टाचार मुक्त बिहार करने के लिए। तो जब आई चनपटिया विधानसभा में, मैं जाती हूँ तो लोगों से मिलती हूँ, बताती हूँ कि भाई ये जो आप राशन कार्ड बनवाने के लिए 500 रुपये देते हैं, हमारे जनसुराज के साथ आप जुड़िए। कल को के हम लोग अगर सत्ता में आते हैं तो कहीं भी आपको 500 रुपये या 2000 रुपये इंदिरा आवास के लिए आपको नहीं देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जो आवास योजना आई है उसके लिए आपको नहीं देना पड़ेगा। यही हम लोग लोगों को समझाते हैं, बताते हैं कि युवाओं का जो प्लान हो रहा है बिहार में, मतलब एक रोजगार के लिए कुछ सुविधा नहीं है कि बिहारी लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लोगों से आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? तैयारी आपकी हो गई है? तैयारी अभी फ़िलहाल तो उस टाइप से नहीं हुई है। लोगों के बीच में जाती हूँ। देखिए तैयारी कब मानी जाती है, जब जनता अपने मुंह से बोले कि हाँ मुझे ये आदमी चाहिए। आज के डेट में मुखिया का इलेक्शन में भले हार गई, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जनता पहली बार चुनाव लड़ी थी? हाँ, पहली बार चुनाव लड़ी थी। उस समय मुझे लोग जानते नहीं थे, तुरंत 2 महीने पहले फील्ड में आई थी। लेकिन उसके बाद जब जनता ने मुझे अभी जान लिए, हारने के बाद भी मैं उनके बीच रहती हूँ।
आज भी शाम में मैं उन लोगों का, अभी रमज़ान चल रहा है तो इफ्तिकारी कराने जाऊँगी, रोज़ा खुलवाती हूँ हर साल। तो आज की डेट में हर कोई बोलता है नहीं, अब मुझे मुखिया के रूप में नीतू शाही चाहिए। वैसे ही कल को होके चनपटिया से लोग बोले कि नहीं भाई, विधायक के रूप में नीतू शाही चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ करेंगी, अच्छा करेंगी, तब मैं मानूंगी कि हाँ मेरी तैयारी है। नीतू शाही विधायकी की तैयारी कर रही हैं? हाँ, कर रही हैं। हाँ कर रही हूँ। आपका परिवार पहले से पॉलिटिक्स में है, सास मुखिया रही हैं, आप चुनाव हार गई, पहली बार आई। क्या कुछ आपके मुखिया जब सास थी तो किस तरह की बातें होती थी, लोगों के लिए उनका मन में क्या था, क्या किस तरह के वो सोचती थी लोगों के विकास करने के लिए, कुछ बात करती थी आपसे, बताती थी इस तरह का? मैंने पहले ही बताया पॉलिटिक्स में तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मैं फिर भी देखती थी कि जैसे ये क्या बोलते हैं, मनरेगा का जो जॉब कार्ड बनता है, ये सारी चीज़ें बनती थी। लोग से मिलती थी कि नहीं सास? हाँ मिलती थी, लेकिन उनकी सेहत खराब रहती थी तो बहुत कम मिलती थी। लोग आते थे तो मैं भी मिलती थी, मेरे हस्बैंड भी मिलते थे। अब आप चनपटिया में घूम रही हैं, आपको चनपटिया का सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या लगता है कि हाँ ये समस्या बहुत बड़ा है? शिक्षा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तीनों है। आपको भी पता है गोली जी कि पूरे बिहार में अगर सबसे महत्वपूर्ण समस्या है तो सिर्फ शिक्षा, क्योंकि बिहारी अगर शिक्षित रहते, अब बाहर में आप सुने होंगे एक बिहारी 100 पे भारी, तो निगेटिव सेंस में बोलते थे, लेकिन अब हम लोग जन सुराज की तरफ से ये बोलना चाह रहे हैं एक बिहारी 100 पे भारी, इसलिए क्योंकि उन्हें अपना अधिकार, जितने बिहारी स्ट्रगल करते हैं, अब बाहर में जाके देखिए एक रूम में 4-4 बिहारी लड़के घुस के रह के तैयारी करते हैं, एक छोटे से कमरे में 4-4 बिहारी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास उतनी इनकम नहीं है, सालाना इनकम या मंथली इनकम जो भी है, लेकिन वो 4 बच्चे एक रूम लेते हैं शेयर करके और उसी में रह के अपना पढ़ाई करते हैं, जीवन यापन करते हैं बेहतर ज़िंदगी बनाने के लिए। अगर उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे रहते तो उनको ये नहीं समस्या का समाधान करने में। तो सबसे ज़्यादा अगर मुझे कहीं कुछ दिखा है तो शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य तो ठीक है, स्वास्थ्य भी है, लेकिन शिक्षित अगर लोग रहेंगे, लोगों के पास रोजी रोटी रहेगी, तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक आपका सुधर जाएगा। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है? मैंने LLB किया है मुजफ्फरपुर SKJ लॉ कॉलेज से। वहाँ रह के किए हैं या घर? नहीं, मैं वहाँ रेगुलर क्लास। अच्छा, रह के किए? हाँ, रहती थी मुजफ्फरपुर, रह के रेगुलर क्लास, और प्लस मैंने मास कम्युनिकेशन भी किया है LS कॉलेज से। 10th वगैरह की पढ़ाई कहाँ से हुई है? 10th वगैरह मैं यहीं से, मेरी बेतिया से हुई है। बेतिया से हुई है। आप राजनीति में आई तो आखिर क्या हुआ, क्या ऐसा जनसुराज को ही क्यों चुना आपने? इससे पहले तो मेरे परिवार में कभी कोई राजनीतिक में किसी पार्टी दल में नहीं रहा। मुखिया पंचायत लेवल पे? हाँ, मुखिया पार्टी दल में मेरे ससुर जी भी नहीं रहे, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड भी नहीं रहे। जनसुराज की सोच, सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। प्रशांत किशोर के साथ शुरू में तो हम लोग जुड़ गए जनसुराज के साथ, तो उनकी बातें सुन के कि हाँ सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। लेकिन जब प्रशांत किशोर जी के साथ हमारी 2-4 बार मीटिंग हुई, बातें हुई, या उनके JSPT के लड़के हैं उन लोगों के साथ हम लोग काम करते हैं, तो लगता है कि हाँ चलो कोई तो आया है भाई बिहार को बदलने। आप खुद नोटिस कीजिए, आपको मैं एक बात बता रही हूँ कि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस समय कितने स्वतंत्रता सेनानी उतरे हुए थे। मतलब सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो बहुत लोग तो प्रशांत किशोर जी को गांधी जी का दर्जा देते हैं, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि मैं तो उनके जैसा बन नहीं सकता, वो तो बहुत बड़े थे। हाँ, उनके थोड़े से नक्शे कदम पे चलने की वो कोशिश करते हैं। तो उस समय क्या था कि बाहरी से हमको लड़ना था। आज के डेट में बिहार शिक्षा के स्तर में भी देख लीजिए, बिहार सबसे नीचे है, सबसे नीचे, निचले स्तर पे है। 28 राज्यों का हमारा भारत, मतलब 28 राज्यों का भारत एक देश है, जिसमें बिहार सबसे निचले स्तर पे शिक्षा के माध्यम से। तो इसमें क्या है कि उस समय क्या था कि हमको बाहरी से लड़ना था। अभी क्या है ना कि बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त करना है अपनों से लड़के। तो अपनों से लड़ने के लिए सोचिए आपको कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। अपनों से आप जब लड़ते होंगे तो आपको खुद एहसास होता होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ। उस समय तो बाहरी से लड़के देश को आज़ाद कराना था, अभी अपनों से लड़के हमको बिहार को आज़ाद कराना है। इसीलिए मैं जनसुराज से जुड़ी कि जो प्रशांत किशोर की जो सोच थी सबसे अलग थी, सबसे अलग लगी, इसलिए। नहीं तो मुझे खुद पॉलिटिक्स पसंद नहीं था, लेकिन उनके सोच पे अगर जनता ने मुझे मौका दिया, अगर मैं राजनीति में आती हुई हूँ, तो आप से तो मुलाकात होती ही रहेगी। तो आप इतना रखिएगा याद मेरी बातों को कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त
या विधानसभा हो या मेरा पंचायत हो, या जिसमें मैं उतरूँ, या जिला परिषद या मुखिया में उतरूँ या विधानसभा की प्रत्याशी के रूप में उतरूँ, इस जगह तीनों मतलब फील्ड में मैं भ्रष्टाचार मुक्त रखूँगी अपने जनता को, कहीं एक पैसा घूसखोरी नहीं होने दूँगी। अरे भाई, मैं एक बिहार की तो हूँ ही, लेकिन सबसे पहले मैं एक भारत की निवासी हूँ, मैं एक इंडियन हूँ। मैं अपने हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही है भाई, समानता का अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो मैं जितने लोग मेरे से जुड़े होंगे उनको उनका अधिकार दिलाऊंगी, और यही मेरी कोशिश रहेगी। प्रशांत किशोर जी से आप मिले? हाँ, बहुत बार मिली हुई हूँ। महिलाओं के लेकर उनका क्या सोच है? महिलाओं को बहुत सारे दल में आप देखिएगा महिला मोर्चा होता है, लेकिन हमारे में महिला मोर्चा नहीं है। जैसे पुरुषों को दिया गया है कि हाँ, संगठन युवा अध्यक्ष, संगठन जिला अध्यक्ष, वैसे ही महिलाओं के लिए बराबर का दर्जा। ये नहीं कि बस महिला मोर्चे के लिए महिलाएं हैं, महिलाओं को पूरा जो युवा पुरुष करते हैं वो अधिकार महिलाओं को भी देते हैं कि आप जाइए, खुद से लोगों के बीच मिलिए, मीटिंग कराइए, या आपको जो भी संवाद कराना है उन सब चीज़ों को करवाइए। महिलाओं के प्रति उनकी मतलब महिला जुड़ रही हैं? हाँ, मैं महिलाएं जोड़ रही हूँ। हमारी एक वाहिनी टीम बन रही है, मतलब युवा महिला के लिए युवा वाहिनी बन रही है, जिसमें कुछ महिलाएं को प्रशांत किशोर जी इलेक्शन के समय घूमने के लिए कैब वगैरह भी देंगे, नाश्ते पानी का भी व्यवस्था करेंगे। तो वाहिनी टीम बन रही है, तो उसमें मैं वैसी महिलाओं को उठा रही हूँ जो मेरी तरह है, जिसको अपना अधिकार पता क्या है। करेगी टीम? क्या करेगी? मतलब वो घूमेगी और जनता को उनका अधिकार बताएगी, और हमारे जन सुराज के बारे में बताएगी, हमारे जन सुराज के बारे में बताएगी कि हाँ भाई, ये हमारी जन सुराज की पार्टी आई है, अभी नई नई आई है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। गांव की जो औरतें हैं, पुरुष तो हर कोई जान गया है जन सुराज। 2.5-3 सालों से यात्रा हमारी चल रही है प्रशांत किशोर जी की, तो 3 साल में, इतने दिनों में तो पुरुष हर कोई जान गया है जन सुराज को। लेकिन कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो गांव-गांव घर के अंदर रहती है, पर्दा में रहती हैं, तो उन लोग को नहीं पता है। तो उन लोग से मिलना, उन लोगों को बताना उनका अधिकार, उनके बच्चे का अधिकार, उन लोगों ने क्या खोया है, क्या नहीं पाया है, ये सारी चीज़ें बताने के लिए। क्षेत्र में घूमते हैं तो लोग मिलता है क्या ऐसा कि कौन है, कौन सा पार्टी है, क्या है, इस तरह का भी समस्या आता है क्या? मिलता है कि ये कौन सी पार्टी है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो मतलब नहीं जानती है, पढ़ी लिखी नहीं है। गांव देहात में आप तो घूमते ही हैं, आपको भी नॉलेज होगा। तो उन लोग को हम लोग बताते हैं, अच्छे से बैठ के सब समझाते हैं, तो लोग बहुत खुश होती है कि चलो भाई, कोई तो आया है हमारे बिहार में, कदम रखा है बिहार की विधि व्यवस्था सुधारने के लिए। घर पे तो बैठ के हर कोई टीवी पे न्यूज़ देखता है, पेपर पढ़ता है, गॉसिप करता है, अरे भाई ये ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है। और सुधारने के लिए जब कदम बढ़ाना है, तो मेरी दरख्वास्त है जनता से, पूरे बिहार वासियों से, एक भारतीय होने के नाते, ना कि एक बिहारी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मेरी एक दरख्वास्त है कि आप लोग सही लोगों को चुने और अपने अधिकार को पहचानें और हमें सपोर्ट करें। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? मेरे हस्बैंड, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स का ABCD भी नहीं पता था। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत मार्गदर्शन देते हैं, मुझे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि लोगों से बात करना या पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए सही, ये सारी चीज़ मेरे हस्बैंड बताते हैं। आप अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। एकाग्र विजय शाही 6 साल का है, एकांश विजय शाही 4 साल का है। और मेरे परिवार मेरे स्टाफ हैं, क्योंकि मैं घर पे नहीं रहूँ, मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं, मेरे बच्चे रहते हैं, तो मेरा परिवार आज के डेट में कोई संभाल रहा है तो मेरे स्टाफ है, 6 स्टाफ है। वो मेरी बैकबोन है आज के डेट में, समझिए तो मेरे परिवार की तरह है, परिवार ही है। कब शादी हुआ आपका? मेरी शादी 2017 में। 2017 में शादी हुआ। सास ससुर अभी नहीं है? नहीं, मेरी शादी के 3 साल के बाद मेरी सास का देहांत हो गया, और ससुर जी तो नहीं थे, वो तो शादी के पहले ही उनकी देहांत हो गई थी। तो ये दुर्भाग्य है मेरे लिए कि वो नहीं है, नहीं तो आज रहते तो मुझे बहुत सपोर्ट मिलता। लेकिन कोई नहीं, मैं अपने दम पे कुछ करना चाह रही हूँ। परिवार का जो नाम है उसको मैं बरकरार रखना चाह रही हूँ कि कल को के मुझे भी लोग जाने कि हाँ, विजय शाही जी की बहू है। नीतू शाही जी का आदर्श कौन है? मतलब आप अपना आदर्श किसको मानती हैं? मैं पहले तो मेरे पापा थे, अब तो नहीं है, लेकिन आज के डेट में मेरे आदर्श मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत फ्रीडम देते हैं। कहीं भी जाऊँ, कहीं भी कभी भी मीटिंग में जाऊँ, मुझे जाना है मीटिंग में, बस बता देती हूँ और मुझे बहुत सपोर्ट करते हाँ, हैं। ये बात हम भी कहेंगे। औरतों को काफ़ी रोक-टोक होता है कि नहीं ठीक है, राजनीति से जुड़ गई तो बहुत सारे औरत हैं जो नहीं निकल पाती हैं, समस्या होता है, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं,
तो आप इस तरह का आपको समस्या आता है कि नहीं, आप इसको कैसे मैनेज करती हैं? आपके भी 2 बच्चे हैं, समय छोटे-छोटे हैं, तो स्कूल भेजना होता है, पति हैं उनको भी जाना होता है कहीं, तो उनको भी देखना है, राजनीति में भी जाना है, फील्ड में भी जाना है, चलिए, इसको आप कैसे मैनेज करती हैं? मैंने आपको बताया ना कि मेरे जो स्टाफ है वो हुँ, मेरे लिए मेरी परिवार है। मैं घर पे नहीं रहूँ, मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, तो हुँ, मेरे में स्टाफ लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। मुझे मीटिंग में जानी रहती है या मेरे हस्बैंड घर पे कभी मुझे उनको काम नहीं रहा तो वो घर पे रहें, अपना देखे बच्चों को, स्टाफ लोग भी रहते हैं हुँ। और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे। आपके हिसाब से आज की मौजूदा स्थिति में राजनीति कैसा होना चाहिए? भ्रष्टाचार मुक्त, बस मेरा तो बस एक ही कहना होगा, भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति होनी चाहिए। जो जनता का अधिकार ऊपर से आता है, केंद्र से आता है, वो धरातल तक आके जनता को मिलनी चाहिए। और जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? जनप्रतिनिधि साफ छवि की होनी चाहिए, जो जनता के लिए मरे। प्रशांत ने एक बार हमसे सवाल, मतलब बहुत सारे लोग बैठे थे, तो एक सवाल पूछा था कि आप यहाँ क्यों हैं? पॉलिटिक्स में क्यों हैं? हुँ, तो मैंने तो उस दिन जवाब नहीं दिया था, लेकिन आज मैं जवाब देना चाहूँगी। प्रशांत भी ये बात बोलते हैं, मेरे में वो जज़्बा है, जुनून है कि हाँ, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। अपना हर चीज़ समर्पण करना है लोगों के लिए, हुँ। जनता के लिए, देश के लिए। अरे भाई, भारत में पैदा हुए हैं, हम भारतीय हैं, तो अपना तो कुछ फ़र्ज़ अदा करो इस देश के लिए, इस मिट्टी के लिए, इस चंपारण के लिए, इस बिहार के लिए। महिलाओं को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। एक एक सवाल मैं आपको बता देती हूँ, बोल लीजिए आपका एक पुरुष पढ़ता है, तो वो परिवार चलाने के लिए नौकरी करता है। एक हुँ, महिला पढ़ती है, तो पूरे समाज को उससे पढ़ता है, शिक्षित होता है, सुधरता है। हुँ। तो महिलाओं को बिल्कुल आनी चाहिए राजनीतिक में, क्योंकि महिलाएँ बहुत कुछ झेल के, बहुत कुछ उतार-चढ़ाव उसकी ज़िंदगी में आती है। आप लोगों को तो उतना आइडिया नहीं होगा, आप अपनी माँ से पूछिएगा कि तुम अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या उतार-चढ़ाव की हो? बताएँगी। मैं एक महिला हूँ, मुझे एहसास होता है, कितनी उतार-चढ़ावें आती है। उसके बावजूद भी हम लोग आते हैं लोगों के लिए, तो महिलाओं को बिल्कुल आनी चाहिए राजनीतिक में। जितना महिला सोचती है, मुझे मैं पुरुष वर्ग को दोष नहीं दे रही हूँ, हुँ, जितना महिला सोचती है, मैंने एक ही बस बात का आपको जवाब दिया। एक पुरुष शिक्षित होता है, तो वो हुँ, घर चलाने के लिए शिक्षित होता है। एक हुँ, महिला शिक्षित होती है, हुँ। तो उससे पूरा समाज शिक्षित होता है आपका। क्या लगता है आपको पार्टी टिकट देगी? देखिए, तैयारी के ऊपर है, हमारी पार्टी में ऐसा है कि 5-6 लोग फॉर्म भरे हैं, सर्वे हुँ, होगा। हुँ, जिसको देखना चाहेगी जनता, उसी को टिकट मिलेगा। चाहे वो जन सुराज की तरफ से चनपटिया विधानसभा या कोई भी विधानसभा हो, कोई भी आए। चनपटिया विधानसभा से अगर जन सुराज की तरफ से कोई भी आता है, तो हम लोग बिल्कुल खुल के सपोर्ट करेंगे। मैं हूँ या कोई भी हो, पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा उनके प्रति, जन सुराज के प्रति। नीतू जी का निजी जीवन कैसा है? बहुत बढ़िया, थोड़ा उतार-चढ़ाव होता है मैनेज करने में। हुँ, जैसे ही सबको काम बताना है, काम कुछ नहीं है, सबको बताते-बताते हैं। हुँ, उसके बाद से फील्ड वर्क होता है, हुँ। लोगों से मिलने-विलने जाना रहता है फील्ड पे, संवाद वगैरह रहता है। और ऐसे निजी जीवन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, नज़र ना लगे लेकिन बहुत अच्छा है। बिहार का अब तक का सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? किनको मानती हैं आप? कोई नहीं, कोई नहीं। मेरे नज़र सब खराब है। मेरे नज़र में कोई नहीं, अगला मुख्यमंत्री बिहार का कौन होगा? नो आइडिया, कोई भी हो सकता है। हमारे जनसुराज से भी हो सकते हैं, कोई भी। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय मुझे दिए।